और आज है डे नंबर 24 या फिर 25 इस बल्किंग फेज़ का। तो ये चीज़ तो मुझे स्पेसिफिकली एकदम कंफर्म नहीं है कि आज डे कौन सा है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, वो ये है कि अपर बॉडी ट्रेनिंग हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। सबसे पहले स्टार्टिंग हमने चेस्ट से करी थी उसके बाद बैक, उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स और कल हमने शोल्डर्स करे। तो अब जो भी मिसिंग पार्ट रह गया है वो है आर्म्स। तो आज का डे सिर्फ आर्म्स के लिए रहने वाला है और आज का माइंडसेट और फोकस एकदम क्लियर है कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स कम्प्लीटली एग्जॉस्ट करने हैं विदाउट डूइंग एनी फैंसी स्टफ। तो अपने बेसिक्स पे रहना है। अगर आर्म डे की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्म्स ट्रेन करना बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आर्म्स ट्रेन करना इतना ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूं, क्योंकि आर्म्स में इतना खास कुछ होता ही नहीं है। बाइसेप्स के लिए अगर बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो वो है कर्ल, और ट्राइसेप्स के लिए अगर बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो वो है पुश डाउन। ऑफ कोर्स इनमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली मूवमेंट पाथ तो वही रहता है, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना है। और यही चीज़ ट्राइसेप में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और अगर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो भी रैप एग्जीक्यूट करते हैं वो किस तरीके से करी जाती है। तो क्या उसका टेम्पो रहता है, और क्या उसका पेस रहता है, और क्या उसका फॉर्म रहता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्पेशली अगर बात करें छोटे मसल ग्रुप्स की, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक बहुत ही छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की नीड वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम चेस्ट ट्रेन करते हैं तो ट्राइसेप्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, और जब हम बैक ट्रेन करते हैं तो बाइसेप्स का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना आर्म्स को पर्सनली मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं रहती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें भी एकदम सेम पैटर्न फॉलो करना है। अपनी फिजिक को एनालाइज करो और देखो क्या सच में तुम्हारे आर्म्स को ज़रूरत है इतने वॉल्यूम की, और अगर सच में है तो सबसे बेनिफिशियल चीज़ अपने आर्म्स के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करना नहीं होता है, वो ये है कि अपनी फॉर्म और ज़्यादा परफेक्ट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपना माइंड मसल कनेक्शन उस मसल के साथ और ज़्यादा इंप्रूव करो। सो आर्म्स आर गोना बी डिस्ट्रॉयड सून, सी यू इन द जिम। ऑल राइट, तो आर्म्स की स्टार्टिंग सेम ऑलवेज ट्राइसेप्स के संग, और पहला मूवमेंट ट्राइसेप्स के लिए रो पुश डाउन्स, और इसमें फोकस रहेगा सिर्फ प्री एग्जॉस्ट पे। तो जो भी हैवी मूवमेंट रहेगा हमारा ट्राइसेप्स के लिए वो हम इसके बाद करेंगे। तो चलो करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट स्टार्ट। आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट, लेकिन फील अच्छा आता है इसमें, अच्छा खासा पुश कर सकते हैं, और ट्राइसेप्स के तीनों हेड काफ़ी एंगेज होते हैं। तो चलो इसके भी करते हैं 2 वर्किंग सेट, और फिर देखते हैं अपने बचे हुए 2 सेट के लिए ट्राइसेप्स के लिए क्या करना है।
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious. हमारा टारगेट है सिर्फ ट्राइसेप्स को स्क्वीज़ करना जितना पॉसिबल हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। Facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बाइसेप्स के लिए आज का दूसरा मूवमेंट प्रीचर कर्ल्स, इसके भी सिमिलरली बस 2 सेट करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसा पंप आया है।
स्पेशली जस्ट फॉर टुडे आई डोंट थिंक कि टी शर्ट रिमूव करने की भी ज़रूरत है अपना पंप चेक करने के लिए। क्रेजी डायबॉलिकल सेशन था आज का, जितना स्क्वीज़ और जितना कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है आज सारा अचीव करने की ट्राई करा। सो जो भी हमारा मैंडेटरी पर्पस रहता है पंप चेक करके अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने का, तो वो तो पूरा करना ही है। तो जल्दी से एक क्विक पोजिंग और पंप चेक करके सीधा निकलते हैं घर पे और बाकी बातें करेंगे कार में। ओवरऑल तो आज डेफिनेटली कह सकते हैं कि आज का आर्म्स पंप अभी तक के बल का सबसे क्रेजी पंप था। टू बी रियल, आर्म्स ट्रेन करते हुए कभी भी इतना मज़ा नहीं आया। आज पता नहीं क्यों आर्म्स ट्रेन करने में सच में मज़ा आ रहा था। और आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ पंप चेज करने के लिए नहीं था, ये एक रियल ग्रोथ मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने के लिए था। तो जितने भी बेसिक्स और हमारे मैंडेटरी मूवमेंट्स है सारे हिट करें और रिजल्ट और इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। आर्म्स में इस लेवल का पंप आ सकता है, आई रियली नेवर इमेजिन्ड। सो यहाँ का काम ख़त्म और वर्कआउट एंड हुआ हमारा 30 मिनट्स के अंदर। अब चलते हैं सीधा घर और बची हुई बात करेंगे सीधा कार में। तो आज का एकदम क्रेजी आर्म वर्कआउट ख़त्म, और लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब घर पे जाके एक बड़ी सी पोस्ट वर्कआउट मील और सीधे रिकवरी मोड पे। और अगर आज के वर्कआउट से कुछ सीखने को मिल सकता है तो वो यही होगा कि एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिम पहुंचना, रिगार्डलेस कोई भी टाइम हो। और दूसरा स्टेप ये है कि एक्सरसाइज आप कौन सी करते हो। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उस एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो अगर तुम बस ये तीनों चीज़ें अलाइन कर लेते हो परफेक्टली, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं है। बाकी चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे कि कितनी वॉल्यूम करनी है, मतलब कितने टोटल वर्किंग सेट्स होने वाले हैं किसी भी मसल ग्रुप के लिए, तो ये चीज़ डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे। अगर किसी बिगिनर की बात करी जाए तो उसके लिए ओवर ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट कोई भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही गोल है, सबसे पहले एक्सरसाइज सीखना और उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस बनाना। और अगर इंटरमीडिएट लिफ्टर की बात करी जाए तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है वॉल्यूम वर्सेस इंटेंसिटी का, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड रिफाइन द प्रोसेस। सो आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे। See you in next session.